अस्सलाम वालेकुम, कैसे गुजर रहे हैं आप लोगों के दिन। जैसे ही मैं किचन की बात करूंगी आप लोगों का मुंह बन जाएगा। ऐसे मुंह बनेगा जैसे कोई बोरिंग सी जगह की बात हो रही हो। लेकिन अगर हम उस किचन में ही थोड़े रंग डाल दें, थोड़ा सा अंदाज डाल दें, तो वो जगह एकदम ख़ास हो जाएगी। ज़रूरी नहीं है कि आप किचन में भी बस बेसिक कलर्स का ही इस्तेमाल करें। आज हम एक ऐसे किचन की बात करेंगे जो बिल्कुल आपके ख्वाब की तरह है, जिसमें हमने एक मुख्तलिफ रंग ऐड किया है। तो चलिए आइए हम अमरीन से आज पूछेंगे कि उस किचन में ऐसी क्या ख़ास बात है जो हम सबकी फेवरेट बन चुकी है। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम सलाम, क्या हाल है सिरा? ठीक ठाक, आपके क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र। मैं जानना चाहूँगी कि आपने इस किचन को जो इतना यूनिक आपने किया है, क्या सोच के आपने इसको डिज़ाइन किया है? सिरा, मैं एक ओल्ड सोल हूँ, ठीक है। मुझे तो वही अपने पुराने वक्त याद आता था जब एक ही किचन होता था। कोई डर्टी किचन नहीं था, कोई डिवीज़न नहीं थी। एक किचन होता था, कमरे कम हो, सहन बड़ा होता था, बहुत सारे मेहमान आते थे, एक रौनक होती थी। तो मुझे तो वही अच्छा लगता है। मुझे डर्टी किचन, डर्टी प्लेसेस, ये मुझे नाम भी नहीं पसंद। तो मुझे होता है कि किचन आपका एक ऐसी जगह है जहाँ पे हमारी ख़वातीन का सबसे ज़्यादा टाइम गुजरता है। एनर्जीज मैच होती हैं। हाँ, क्योंकि ख़ास तौर पे हमारी ईस्टर्न साइड पे हमारा जो है ना वो किचन बहुत लाइवली रहता है। रात तक बच्चों का कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो किचन जो है ना वो बहुत मज़े की जगह होनी चाहिए, क्रिएटिव जगह होनी चाहिए और एक यूनिक आर्ट उसमें भी होना चाहिए। वो ये नहीं कि बस आपने वहाँ पे सिर्फ खाना बनाना है और निकल जाना है। वो भी आपका एक मेडिटेटिव टाइम है, तो उसको भी एक अच्छा क्रिएटिव होना चाहिए। आपने एक ऐसा कलर चूज़ किया है जो कोई सोचेगा भी नहीं कि आप उसे किचन में यूज़ करेंगे। आपने लाइलैक का इस्तेमाल किया है। तो आपने क्या सोच के लाइलैक का इस्तेमाल किया है और उसकी सराउंडिंग्स को फिर आपने कैसा रखा है? अच्छा, किचन में ना लोग बहुत डरते हैं कि ना गंदा हो जाएगा, कलर ऐसे हो जाएंगे, ये हो जाएगा। तो थोड़ी सी हमें अपनी ट्रेनिंग करनी है कि हमने मैनेजमेंट कैसे रखनी है किचन में। तो इतना मसला नहीं होता किचन को मैनेज करना, कि अगर आपने अपने आप को थोड़ा सा मैनेज करके कुकिंग कर ली और थोड़ा सा आपने सफाई का ख्याल रखा तो इतना इशू नहीं होता। लाइलैक बहुत लाइट शेड है पर्पल का, तो मैंने इसको किचन में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। और इसके साथ फिर मैंने वाइट को लिया, क्योंकि इस पर जो मैंने फ्लावर्स, जो एम्बोस फ्लावर बनाए इस पर, वो वाइट से बनाए। तो लाइलैक और वाइट इतना कूलिंग था, क्योंकि वहाँ काम होता है और हमारे यहाँ ज़ाहिर है कि हमारे कंट्री में थोड़ा गर्मी ज़्यादा होती है, बिल्कुल। तो इसलिए मैंने किचन को इसमें किया। फिर मैंने टाइल्स में ऑलरेडी वहाँ पे ग्रे कलर था, तो हमने उसको नहीं छेड़ा। हमने वॉल्स पे काम किया, हमने जो है वो कैबिनेट्स पे काम किया, हमने इन चीज़ों पे काम किया जो डेकोर के सामने कलर डिफरेंट करने में। आपने हमने इतने एपिसोड्स किए हैं, आपने इतने वुड आर्ट की बात की कि मैं अब जब सोचती हूँ ना तो मैं सोचती हूँ कि आप किचन में भी अपने कैबिनेट्स के ऊपर पेंटिंग कर सकते हैं या तो डिज़ाइनिंग कर सकते हैं। जो एक, क्योंकि लाइलैक ऐसा कलर है, आप उस पर एक छोटा सा फ्लावर भी बना दोगे ना तो वो भी बहुत खूबसूरत लगेगा। हालांकि लाइलैक बहुत लाइट शेड है, मगर उस पर वाइट इतना मज़े का नज़र आ रहा है। आप येलो और वाइट से छोटा सा फ्लावर बना दो तो एक बहुत ही क्यूट पैटर्न लगेगा। जब हम किचन की बात करते हैं ना, अमूमन पाकिस्तान में, कराची में किचन बहुत छोटे होते हैं, मतलब बहुत बड़े किचन नहीं होते। जिस घर में मैं रहती हूँ उसमें भी मैंने बालकनी को लेके किचन को एक्सटेंड किया, क्योंकि मुझे बड़े किचन्स की आदत है। क्योंकि मेरी अम्मी को बड़े किचन्स की आदत थी। तो अब अगर छोटा किचन हो तो हम उसे बड़ा कैसे दिखाएं, उसमें डिविजनिंग हम कैसे करेंगे? सिर्फ ज़्यादातर लोगों के किचन जो है वो बहुत बड़े नहीं होते, और क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा है कि हमारे मेहमान नवाजी बहुत होती है, तो खाने भी ज़्यादा बनते हैं, बड़े बड़े पॉट्स में बनते हैं। तो वहाँ पर फिर किचन की कैपेसिटी हमें ज़्यादा चाहिए होती है। अगर कैपेसिटी ज़्यादा नहीं है तो कम से कम हम लाइट शेड्स यूज़ कर सकते हैं। और किचन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपकी हर चीज़ बहुत मैनेज्ड हो। तो अगर आपने सिर्फ मैनेजमेंट पे, स्पेस मैनेजमेंट पे काम करा ना, तो स्पेस मैनेजमेंट में ये हो जाता है कि आपकी चीज़ें बहुत मैनेज होती हैं। पॉट्स अपनी जगह पे हैं, स्पून अपनी जगह पे हैं, कटलरी अपनी, मतलब हर चीज़ अपनी जगह पे है, तो वो चीज़ें छोटी जगह पे भी बहुत अच्छे से मैनेज हो जाती हैं। चलें, तो बहुत अच्छा आइडिया है। जब आप ये किचन डिज़ाइन कर रही थी तो आपने लाइलैक कलर तो चूज़ कर लिया। अब आप मुझे ये बताएं कि आप उसमें बाकी क्या चीज़ें और चूज़ कर सकते हैं। मैं तो अप्लाइंसेस भी फिर उस हिसाब के कलर से चूज़ करूँगी अगर मैं करना चाहूँगी। तो आप एक सजेशन दें कि अगर मैं लाइलैक कलर कर रही हूँ तो मैं मोस्टली वाइट अपने चीज़ें रखूँगी या मैं उसे थोड़ा कलरफुल कर दूँगी, किस हिसाब से? ऐसा नहीं हुआ, हमने इसमें ब्लैक कलर भी रखा है
अच्छा, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि अगर हमारा किचन मैंने लाइलैक किया है तो हर चीज़ उसके साथ वाइट हो या पर्पल शेड में हो, क्योंकि हमने कुकिंग एरिया को जो है वो ब्लैक में किया है ताकि स्टेन्स ना हो ज़्यादा, और जो खाना बना रहे हैं वो भी टेंस ना हो कि हर तरफ फ़ौरन ही वो सफाई के ऊपर दिमाग रहे उनका। तो वो जगह हमने ब्लैक में रखी है। और खाना बनाने में ना मुझे एक सजेशन देना था कि हम लोग, चाहे वर्किंग वुमेन है, चाहे हम लोग, क्योंकि मैं भी एक वर्किंग वुमेन हूँ, एक दिन ऐसा होना चाहिए जब आप खुद अपने किचन को देख रहे हो। ठीक है ना? जैसे मेरा संडे का दिन है, संडे का दिन चाहे कुछ भी हो, मैंने कुकिंग खुद करनी है, अपना किचन खुद साफ़ करना है, मैंने बाहर गार्डनर नहीं आ रहा, मेरा माली नहीं आ रहा, उसका काम भी खुद करना है। ये 2 काम मैं अपने पास एक दिन के रखती हूँ। ठीक है, जो लोग हाउसवाइफ हैं उनका तो सारा दिन ही किचन में गुजरता है, लेकिन एक दिन होना चाहिए जब आपका अपने किचन के साथ एसोसिएशन है, होता है। ठीक है ना? सेंटर है घर का किचन, तो जिससे आप सबसे एसोसिएट हो रहे हैं, तो वो एक होना चाहिए। और जब आप खुद उधर मैनेजमेंट देख रहे हो तो, सफाई देख रहे हो तो ना, तो चाहे आपने जो भी वर्कर रखे हुए उनको पता होता है कि हमें काम करना है, एक दिन आएगा जब हमारा चेक होगा। तो लाइट शेड आप ज़रूर यूज़ करो उसके अंदर, और आप उसमें अपना म्यूज़िकल वो लगाएं, आप अपना गाना सुनते हुए आप अपना काम करें, आप अपनी कुकिंग करें। मतलब कुकिंग टाइम को पनिशमेंट टाइम नहीं होना चाहिए, एक बहुत मज़े का टाइम होना चाहिए कि आप कुकिंग भी कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। अगर आपने उसमें ऐसा इतनी स्पेस है कि आपने उसमें खाने की 3-4 अपनी टेबल भी रखी, जैसे मैंने इसमें कलर ब्रेक करने के लिए 4 जो है वो बार चेयर्स रखी हैं। तो उनको बहुत ब्राइट कलर में किया, एक ब्लू है, एक रेड है, येलो है, ग्रीन है। तो अपने फ्रेंड्स को बुलाएं, उनके साथ कुकिंग करें और उनके साथ खाना खाएं। तो आपका एक पार्टी टाइम तो आपका किचन में ही हो गया ना, एक मज़े की जगह पे, कि वो भी आपके साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बच्चों को आजकल कुकिंग का कितना शौक है, बच्चे कर सकते हैं। तो थोड़ा सा बस सफाई मैनेज कर लें तो कुकिंग भी हो सकती है। अभी तो मौसम सर्दियों का है तो लोगों को इतना बुरा नहीं लगता किचन में जाना। लेकिन जब गर्म मौसम होता है, गर्मियाँ शुरू हो जाती हैं, तो हम ख़वातीन चिढ़ जाती हैं किचन में जाने के लिए। तो उसके लिए आप मुझे कलर्स बता सकती हैं जो हम अपने किचन में यूज़ करें जिससे मूड इन्हांस हो हमारा। हाँ, किचन में ना फिर वेंटिलेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। विंडोज़ में अगर आपने नेट लगाई हुई है तो विंडो को ओपन रखें। एग्जॉस्ट आपके बहुत अच्छे वाले क्वालिटी के होने चाहिए कि हीट फ़ौरन बाहर निकल रही है। कलर्स लाइट होने चाहिए, हर चीज़ मैनेज होनी चाहिए। साफ़ सुथरी जगह पे जब भी काम हो रहा होगा ना, तो बर्डन नहीं लगता। चीज़ें मैनेज हैं तो आप जल्दी क्विकली काम भी करते हो, और जो है ना वो चीज़ ऐसा नहीं लग रहा होता कि अभी ये भी करना है, क्या मुश्किल आ गई, मतलब ये सब नहीं हो रहा होता। तो गर्मी और ये सब चीज़ें जो है ना कंट्रोल हो जाती हैं अगर अंदर की इन्वायरमेंट सही है। और अगर इससे आपका घर यूनिक लगता है और ऐसा लगता है कि बहुत बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है तो ये लुक आया कि, लेकिन मुझे लगता है कि आप बहुत पैसा नहीं लगाते। अमीन, मुझे पूछना, अगर हम किचन डिज़ाइन करवा रहे हैं या कोई फर्नीचर हम अपने ड्राइंग रूम के लिए कर रहे हैं या बेडरूम के लिए कर रहे हैं, उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट आप क्या देंगी? हाँ, अच्छा, जैसे मिसाल के तौर पे मैं बताती हूँ, जैसे किसी ने मुझसे बेडरूम सेट रिसेंटली बनवाया था, ठीक है ना? तो मैंने उनको आइडिया दिया कि अगर आप सिर्फ अपने बेड को चेंज करोगे और अच्छी क्वालिटी का दोबारा ख़रीदने जाओगे तो वो 5 से 6 लाख में स्टार्ट होगा, जो अच्छी क्वालिटी ऑफ होगा। तो उन्होंने मुझसे कहा नहीं, बेड तो हम ये देख के बोर हो गए, अब हमें डिज़ाइन भी नया चाहिए। तो मैंने कहा कि अच्छा सही है, अगर आपको डिज़ाइन नया चाहिए तो पीछे का जो बेड है जिसमें हम टेक लगाते हैं, हम सिर्फ उस पार्ट को चेंज कर देते हैं, बेड फ्रेम वही रहेगा, ठीक है, साइड टेबल्स वही रहेंगी, कलर चेंज हो जाएगा, पूरा लुक चेंज हो जाएगा और खर्चा भी इतना नहीं होगा। क्योंकि हमने सिर्फ पीछे की बैक चेंज की और उसको हमने नए डिज़ाइन में कर दिया। चाहे उन्हें कार्विंग का चाहिए था तो हम क्यों पूरा कार्व फर्नीचर लें, वो हम सिर्फ पीछे के उसको कर दें, ठीक है। तो कार्विंग में भी हमने बहुत नया डिज़ाइन बनाया, क्योंकि अगर आप देखोगे एक राउंड कार्विंग में आपको पूरा एक सिंगल पीस चाहिए होता है, लेकिन अगर आप वर्टिकल कार्व ले लो तो उसमें बहुत बचत हो जाती है। तो हम बहुत सारे सजेशंस देते हैं अपने कस्टमर्स को कि आप किस किस जगह आकर अपनी कॉस्ट कटिंग कर सकते हैं, चीज़ों को दोबारा से जो है वो मेकओवर कर सकते हैं। तो वही चीज़ जो है वो हाफ प्राइस में हो जाती है। सिर्फ बेड सेट नहीं बनता, बल्कि होल कमरे का ही लुक जो है, एनवायरनमेंट चेंज हो जाती है। तो हमारे अगर वो 4-5 लाख में सिर्फ एक बेड आ रहा था तो उसकी हाफ में हमने पूरा कमरा सेट कर दिया। तो Which is nothing. हाँ, कंपैरेटिवली अगर आप नया फर्नीचर लेते फिर उसके बाद आप बाकी चीज़ें भी रेनोवेट करते तो 6-7 लाख बन जाते। देखो सर, मेरे पास दोनों काम हो रहे हैं। अगर मैं अपने 8 पीसेस के फर्नीचर लेके आ रही हूँ
दे आर एक्सपेंसिव। Yes. ठीक है ना, जो आर्ट लवर्स हैं उनको पता है कि ये चीज़ आर्टिस्टिक है, Unique है। वो एक्सपेंसिव है। दूसरी तरफ अगर कोई अपना पुराना फर्नीचर को जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनको आर्टिस्टिक लुक देना चाह रहे हैं, तो हाँ मैं उनको उधर जाके हेल्प करूँगी उनके बजट के हिसाब से। तो दोनों जगह आर्ट का काम हो रहा है। अच्छा, आज हमने बहुत ही एक यूनिक किचन की बात की है जो आपने डिज़ाइन किया है। आप सिर्फ किचन डिज़ाइन करती हैं या आप कुछ और भी डिज़ाइन करती हैं? अगर आप करती हैं तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं? सिरा, मेरे पास अभी जो आगे के काम आ रहे हैं उनमें जो पीछे की बैकयार्ड की गली होती है, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा लेफ्ट ओवर होती है। यस, ठीक है ना, सबसे गंदी होती है। हाँ, सबसे गंदी पानी बह रहा होता है, गटर का पानी हाँ, बह रहा होता है। तो उसका काम आया मेरे पास, हमने उसको मैनेजमेंट में किया। सिर्फ उधर का ही आया कि उनको चाहिए था कि हमारा ये चीज़ मैनेज करके दें, हमने उसको मैनेज कर रहे हैं। सेकेंडली, अगर एम्प्टी वॉल्स हैं, ठीक है ना, लंबी वॉल है, और एक हमारे पास सिर्फ एक कॉमन ये था कि अपनी फैमिली फ़ोटोज़ लगा दें, तो फैमिली फ़ोटोज़ को भी किस तरह लगाना है। अगर किसी ने एक जगह एक वॉल पे फैमिली फ़ोटोज़ लगा दी, अब उसके पास और भी एम्प्टी वॉल्स हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे वॉल्स पे काम कराना है, सिर्फ वॉल्स। तो हमने वॉल पे काम किया। तो नेक्स्ट एपिसोड्स में हम देखेंगे कि हमने पीछे के बैकयार्ड गली को कैसे मैनेज किया, और जिन्होंने हमें अपनी वॉल्स के लिए बुलाया है, तो हमने 3-4 आइडियाज़ पे काम किया, उनके 3-4 वॉल्स पे काम किया। तो हम उस एपिसोड में बात करेंगे कि वॉल्स पे कैसे काम हुआ। ठीक है, तो मैं, अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो मैं आपको बताऊं कि अमरीन सिर्फ किचन डिज़ाइन नहीं करती, वो कोई भी आपके घर का हिस्सा हो, चाहे वो एक छोटी सी कॉफ़ी टेबल क्यों ना हो, अगर आपने बनवानी है तो वो भी आपको डिज़ाइन करके देंगी, और वो किस किस्म का आपने करना है, क्या थीम देनी है, वो सब कुछ एग्जैक्टली करेंगी। सो इट्स नॉट जस्ट कि वो पूरा सिर्फ कमरा ही डिज़ाइन करेंगी, अगर उस कमरे में आपको एक पॉट भी पेंट कराना है तो वो भी आपको डिज़ाइन करके देंगी। सो यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द गिवन नंबर। आपको व्हाट्सएप पे ये रिप्लाई लाजमी करेंगे। आप इंस्टा पे भी करती हैं, बट व्हाट्सएप पे यूजली आप लोग ज़्यादा मैसेजेस करते हैं, तो उसका रिप्लाई ज़्यादा करती हैं। सो थैंक यू सो मच अमरीन फॉर ब्रिंगिंग सच ग्रेट आइडियाज़, कलर्स, कॉम्बिनेशंस एंड बजट फ्रेंडली फर्नीचर्स। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एपिसोड में हम पीछे के एरिया को देखेंगे जो हमेशा गंदा रहता है कि आपने उसे कैसे रेनोवेट किया है। थैंक यू।